बहादुर सिपाही की अधूरी प्रेम कहानी। राजेश बहुत ही अच्छा लड़का था और अपने गांव में ही बहुत मेहनत से काम करता था। उसका एक ही सपना था कि बड़ा होकर सिपाही बनना है और इसके लिए वह दिन रात बहुत ही मेहनत करता था। उसके गांव से कुछ दूर सुमन का घर था जिससे वह बहुत ही गहरा प्रेम करता था। और राजेश हमेशा यही सोचा करता था कि जब वह देश की फौज में भर्ती हो जाएगा तो वह सुमन से शादी कर लेगा। सुमन भी राजेश से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। वक्त बीतता चला गया और एक दिन की बात है, राजेश फौज में भर्ती हो गया। अब वह अपनी ट्रेनिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी सुमन आई और रोने लगी और बोली, मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेते। राजेश ने बोला, सुमन तुम रो मत, ट्रेनिंग से आने के बाद मैं तुम्हारे पापा के पास जरूर जाऊंगा और उनसे अपनी शादी की बात करूंगा, लेकिन तुम रोना बंद कर दो, अभी नहीं तो मैं ट्रेनिंग पर नहीं जा पाऊंगा। सुमन ने बोला, ठीक है राजेश, जैसी आपकी इच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मरते दम तक। राजेश अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गया और वहां जाकर बहुत ही बिजी हो गया, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि फौज में ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है और कितनी कठिनाइयों से उसे पास करना पड़ता है। सुमन हमेशा राजेश के फ़ोन का इंतजार करती थी, लेकिन राजेश व्यस्त होने के कारण फ़ोन नहीं कर पाता था। राजेश की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वह बहुत ही खुश था कि अब वह सुमन से शादी का बात करेगा और सुमन को जाते जाते ही सरप्राइज देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन राजेश की ट्रेनिंग खत्म हुई उसके कुछ दिन पहले ही कुछ आतंकी हमला हो गया था। इसके बाद सभी ट्रेनर फौजी को बॉर्डर पर भेज दिया गया, जिसमें राजेश का नाम भी सम्मिलित था। पहले तो राजेश थोड़ा निराश हो गया, लेकिन जब उसको अपना सपना याद आया तो वह बहुत ही खुश हुआ कि जिस दिन का वह इंतजार कर रहा था, जिस दिन के लिए वह सपने सजाया था, वो साबित करने का एक अच्छा मौका मिला है आज उसे। आज वो दिन आ ही गया है और हम भारत माता की सेवा करेंगे। मन में यही ठान के राजेश बॉर्डर की तरफ निकल दिया और बॉर्डर पर लड़ाई शुरू थी और राजेश वहां पहुंच गया और जाते ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया और मन में ही सोचता रहा कि जैसे ही हमारी लड़ाई खत्म होती है मैं घर जाऊंगा और शादी की बात करूंगा। राजेश लड़ाई कर रहा था, तभी अचानक दुश्मन की गोली उसे लग जाती है और राजेश बेहोश हो जाता है। उसके तन में थोड़े थोड़े प्राण बचे रहते हैं और उस समय राजेश ने यही सोचा कि अब वह सुमन से कभी नहीं मिल पाएगा। राजेश को कई गोली लगती जाती है और वह अंत में वहीं पे दम तोड़ देता है। मरने से पहले राजेश की आंखों में आंसू थे और एक ही बात का गम था कि सुमन कैसे रहेगी। इधर जब सुमन को पता चला तो वह तो पागल हो गई और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो किस्मत में लिखा हो उसको हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग आराम से घर में बैठकर टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया चला रहे हैं। क्या कभी हम लोग ने यह सोचा है कि राजेश जैसे कितने बहादुर सिपाही वहाँ पे जान गंवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे सुख समृद्धि और लाभ उठा रहे हैं। तो हम सब लोग को मिलकर ऐसे जाबाज सिपाहियों को सलाम करना चाहिए और उनके परिवार वालों की मदद करना चाहिए और अपने दिल में हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए स्टोरी और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।